एवरीवन, माय नेम इज़ शीतल वर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ इन सल्तनत पीरियड। इसके पहले के जो सेशंस है उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत की पांचों डायनेस्टी के बारे में और उसके जो सुल्तान्स थे उन्होंने जो इम्पोर्टेंट वर्क्स किए थे उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। जो सल्तनत पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सुल्तान, about Sultan, then central administration and then local administration. So Sultan was the pivot element of administration and वो responsible था सल्तनत में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके लिए। नाउ ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जैसे कि आज प्रेसिडेंट हैं हमारे कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस के, वैसे ही उस टाइम पे सुल्तान हुआ करता था। और ही वॉज द अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील। जैसे सुप्रीम कोर्ट है आज अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील, वैसे ही सुल्तान उस टाइम पे अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील होते थे। मतलब जितने भी केसेस हुआ करते थे जुडिशल केसेस, उसकी लास्ट सुनवाई सुल्तान करता था। अब सुल्तान पॉलिटिक्स और सोसाइटी का तो हेड था ही, उसके बाद वो कोर्ट्स या जिसे बैठक कहते हैं वो रखता था, जिसे मजलिस आम या मजलिस खलवत कहते थे। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो ट्रस्टेड मिनिस्टर्स हुआ करते थे सुल्तान के, वो उस सुल्तान की हेल्प किया करते थे और वो इन कोर्ट्स को अटेंड किया करते थे। अब बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 74 आर्टिकल में लिखा गया है कि देयर शिल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू हेल्प एंड एड प्रेसिडेंट, वैसे ही उस टाइम पे भी मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो सुल्तान की हेल्प करते थे अलग अलग मैटर्स में। नाउ ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है वो कहते हैं कि 4 बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जो कि 4 पिलर्स हुआ करते, जिन्हें 4 पिलर्स कहा जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के। वो कौन थे? वज़ीर, अर्ज़ मुबालिक, दीवान रिसालत और दीवान इंसा। वज़ीर, जिसे दीवान वजारत भी कहते थे, जो कि की फ़ीचर होता था एडमिनिस्ट्रेशन का और रेवेन्यू और फाइनेंसेस रिलेटेड मैटर्स देखा करता था। फिर है अर्ज़ ममालिक, जिसे दीवान अर्ज़ भी कहते थे, और ये मिलिट्री से रिलेटेड जो भी काम है या मिलिट्री डिपार्टमेंट संभालता था। फिर है दीवान रिसालत, जो कि रिलीजियस मैटर्स को देखा करता था। फिर है दीवान इंसा, जो स्टेट करस्पॉन्डेंस था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे आमिर आकुर, जो कि कमांडिंग ऑफिसर होता था रॉयल हॉर्सेस का। काजी, जो कि लीगल एडवाइज़र हुआ करता था। बहुत सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे। अब आते हैं हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि पूरी सल्तनत को सुल्तान ने बड़े छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और जिसको इक्तास कहा गया था। इक्तास को बाद में सूबास कहा गया और इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में प्रोविंसेस कहते हैं। इनको कौन देखता था? इनका हेड कौन होता था? मुक्तिस, वालिस या नायब। अब जो इक्तास थी उसके बाद उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जिन्हें शिक्स कहा गया और इसका हेड था शिकदार। अब ये क्या करता था? ये शिक्स जो होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट से आप रिलेट कर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पीस, ऑर्डर है, वो सब मेंटेन किया करता था। शिक्स को डिवाइड किया था परगनाज में और 100 विलेजेस की एक परगना को सादी भी कहा जाता था। नाउ परगनास का हेड होता था आमिर। अब परगनास को फर्दर डिवाइड किया है ग्राम्स में, जिसे विलेजेस कहते हैं, जिनका हेड मुकद्दम होता था। और मुकद्दम जो होता था वो सारे विलेज में जो पीस, लॉ, ऑर्डर है वो सब देखा करता था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंसान हुआ करता था ग्राम्स में, विलेजेस में, जिसे खूत्स कहते हैं, जो लैंडलॉर्ड हुआ या लैंड ओनर हुआ करता था। अब यही है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पूरी सल्तनत को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहले इक्तास, फिर शिक्स, फिर परगनास और फिर ग्राम्स, और हर पर्टिकुलर यूनिट के हेड्स हुआ करते थे जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, पीस, लॉ, ऑर्डर को संभाला करते थे। दिस इज़ ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे इकोनॉमी इन सल्तनत पीरियड, जिसमें मेनली रेवेन्यू जनरेट होता था टैक्सेस से, लैंड रेवेन्यू से। हमने देखा है कि सुल्तान्स ने डिफरेंट टैक्सेस लगाए हैं। जैसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग टैक्स लगाए थे। अब इन्हें देखते हैं। फर्स्ट इज़ खरच, जो कि लैंड टैक्स हुआ करता था। फिर है ज़कात, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स था।
जजिया जो कि नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे लगाया जाता था उनके प्रोटेक्शन के लिए। फिर एक खम्स जो कि बूटी कैप्चर की जाती थी वॉर में, उसका कुछ पार्ट खम्स कहलाता था। फिर अब्बाज है जो कि चराही घराही हमने पढ़ा है, चराही जो कि ग्रेजिंग टैक्स है और घराही जो कि हाउस टैक्स है। फिर है शरब जो कि इरिगेशन टैक्स हुआ करता था 10%। अशरफ क्या हुआ करता था, जो मुस्लिम हुआ करते थे उनके पास जो लैंड होती थी उसका जो प्रोड्यूस था उसका 1/10 पार्ट अशरफ था। ये सारे टैक्सेस थे। अब इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी लैंड्स थी उस टाइम पे। खालिसा थी, खालिसा क्राउन लैंड होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती थी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी। फिर इनाम है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये गिफ्ट या तो गिफ्ट होता था या चैरिटी में जो लैंड दी जाती थी वो इसके अंडर आती थी, जो कि स्कॉलर्स रिलीजियस सेंट्स को दी जाती थी। फिर लैंड्स ऑफ फिड्यूटरी हिंदू चीफ्स, अब ये एनुअल फिक्स्ड टैक्स टाइप होता था जो इस लैंड से दिया जाता था सुल्तान को एनुअली। फिर इक्ताज़ है, अब एक इक्ता हमने पढ़ी है जो बाद में सूबा बन गई। अब ये इक्ता कौन सी होती थी, जो मिलिट्री ऑफिसर्स को सुल्तान देता था, ग्रांट करता था, ये वो इक्ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मॉनेटरी सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा है कि सुल्तान्स ने इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, जिसमें हमने जित्तल कॉइन्स भी पढ़े हैं, शशगानी कॉइन्स भी पढ़े हैं। ये जो कॉइन्स होते थे उस पर सुल्तान इम्पोज करवाते थे या अपना नाम या गॉडेस गॉडेस के भी पिक्चर्स निकले हैं जो कि मोहम्मद गौरी के टाइम के। ऑक्स की इमेजेस भी होती थी। अब ज़ियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि इसके अलावा दंग और दिरहम भी कॉइन्स हुआ करते थे। नाउ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड चाइना से हुआ करती थी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री थी। जो टर्क्स थे वो नई नए तरीके के क्राफ्ट्स लेके आए थे और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री हुआ करती थी। इरिगेशन के लिए व्हील जो वाटर व्हील होता है वो बनाए जाते थे। नाउ ये हो गई इकोनॉमिक लाइफ, कैसे अर्न किया जाता था उस टाइम पे। अब हम स्टार्ट करें सोशल लाइफ, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी। क्लास बेस्ड डिविजन, नोबल और रिच लोग थे, उनकी लाइफ बहुत प्रॉस्पेरस थी। और जो हिंदू सोसाइटी थी वो 4 कास्ट में डिवाइडेड थी और टाइम के साथ ये जो डिवीज़न था वो और भी ज़्यादा रिजिड होता गया। अब जो हिंदूज़ थे वो कोशिश कर रहे थे कि जो हिंदूज़ कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम्स में उन्हें वापस से रिकन्वर्ट किया जाए। नाउ पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की पोजीशन बहुत ही इन्फीरियर थी और वो सोशल ईवल्स जो थे उनका शिकार हुआ करती थी, जैसे कि सती, जौहर प्रथा, इन सब का। वो ज़्यादा पढ़ने लिखने की उन्हें आज़ादी नहीं थी। अब डाउरी सिस्टम, उस टाइम डाउरी सिस्टम प्रेवेलेंट था जिसे स्त्री धन कहा जाता था। ये भी एक कारण था जिससे औरतों की जो पोजीशन थी सोसाइटी में वो और डेटोरिएट होती गई। नाउ स्लेवरी सिस्टम, हम स्लेवरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्लेवरी सिस्टम बहुत प्रेवेलेंट था उस टाइम पे और सबसे ज़्यादा स्लेव्स फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे। वॉर्स के टाइम पे ये लोग जो वहाँ से वॉर प्रिजनर्स जो हुआ करते थे उन्हें एज स्लेव्स ट्रीट किया जाता था और ये चीज़ जो है वो बहुत कॉमन थी अमंग सुल्तान एंड नोबल्स और उनसे हर तरीके के काम करवाए जाते थे। स्लेव्स मेल्स भी होते थे और फीमेल्स भी हुआ करती थी। नाउ ड्रेस, फूड एंड मैनर्स। अचकन और सलवार नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम्स के टाइम पे बहुत प्रेवेलेंट हुआ और गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग मुस्लिम्स में बहुत कॉमन थी, जो धीरे धीरे हिंदूज़ ने भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी। सिमिलरली हिंदूज़ की जो कस्टम्स थे कुछ या जो स्पाइसेस मसाले थे वो मुस्लिम लोगों ने अपनाए। नाउ ये था सोशल लाइफ के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स जो सल्तनेट पीरियड में लिखे गए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। अलबरूनी ने लिखी तारीख़ हिंद, मिनाज सिराज ने लिखी तबाक़त नसीरी, आमिर खुसरो ने लिखी लैला मजनू और तुगलकनामा, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी तारीख़ फ़िरोज़ शाही एंड फ़तवाए जहंदर, फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक, फ़तवाए फ़िरोज़ शाही, हसन निज़ाम ने लिखी ताजुल मशीरी, इब्न बतूता ने किताबुल रिहाला,
फिरदौसी ने शाहनामा और अबू बकर ने चचनामा। सो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि चचनामा किसने लिखी है या शाहनामा किसने लिखी है। सो आप इस लिस्ट को याद कीजिएगा। सो आज हमारा दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है। हम लोगों ने सुल्तान्स और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी वो सब पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोगों का मुग़ल पीरियड स्टार्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।